खाना पीना भोजन करके चल जाते हैं, लेकिन युक्ति नहीं बताते हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा। कुछ हमारे नजर में आया है लेकिन बोल देते हैं। नीम का गाछ जो है अपने डी पर नहीं रहना चाहिए, नहीं घर में नीम का चौखट के बार लगाना चाहिए। थोड़ी सी बात बोले इशारा में, ऐसे तो युक्ति बहुत है दुख हरने का। चिंता जब तक नहीं जाएगा तब तक हम सत्संग में शांति से नहीं बैठ सकेंगे। पहला चिंता क्या है तो शरीर का रोग, कमर में दर्द है, ठौना में दर्द है, माथा में दर्द है, बदन में दर्द है, इसका रोग है तो उससे भी हम चिंतित हैं, कष्ट में हैं, सही से नहीं बैठ पाते हैं। दूसरा नंबर में है कि बाल बच्चा जो है थोड़ा कुपात्र ढंग से चलते हैं, उसका टेंशन है। पति पत्नी में टेंशन है, बाल बच्चे से बहुत कष्ट होता है। लेकिन जो है संस्कारी होना चाहिए। आप एक चीज विचार कीजिए, कहते हैं कि बहुत मत में ऐसा कहते हैं, नाम नहीं कहेंगे, बहुत मत वाला कहते हैं कि परमात्मा दर्शन देता है, परमात्मा दर्शन देता है। सबसे बड़ा शुभ चिंतक है माता और पिता, सबसे बड़ा शुभ चिंतक। अब बूढ़े व्यक्ति तो छोड़ दीजिए, जो जवान व्यक्ति हैं जिनका 2-3 बाल बच्चा है, हम उससे जानना चाहेंगे कि वो क्या क्या ख्वाब देखते हैं बाल बच्चे में। अगर ख्वाब हम देख रहे हैं तो वही ख्वाब मेरा भी माता पिता देखते होंगे। लेकिन बाल बच्चे को सुधारना हो तो माता पिता को सेवा कीजिए, बंदगी कीजिए, प्रणाम कीजिए। बड़ों को तो प्रणाम करवे ही कीजिए। काहे जब माता पिता गुजर जाते हैं तो दोबारा किसी काम में नहीं आते हैं। सपना में देख सकते हैं, ऐसे नहीं कोई काम में आते हैं। और सबसे बड़ा प्रेमी कौन है? सबसे बड़ा प्रेमी है पति और पत्नी। पति पत्नी से बढ़ के कोई प्रेमी नहीं है। अगर बाबू लोग हैं तो पत्नी को देवी मान के जो है कटु वचन का वार नहीं करे। अगर देवी हैं तो पति को कटु वचन का वार नहीं करे। जिनका पति गुजर गए हैं, जिनका पत्नी गुजर गए हैं, जरा वो अपने छाती पर हाथ रख के कहे कि हमको दर्शन हुआ है, हमको कोई सुविधा मिला है। नहीं होता है। समैया अच्छे तक करी ले हो उपाय। पति को मीठी बानी से उसको मोड़िए, पत्नी को मीठी बानी से मोड़िए। अगर नहीं मानता है तो हमको पूजे करना है तो उनका तस्वीर तो मेरा, जैसे अन्य देव का तस्वीर रखते हैं तो हम पतिये का तस्वीर रखेंगे। नहीं पटरी खा रहा है तो। और सबसे बड़ा स्वर्ग है माता पिता। अभी बोले ना, अगर बाल बच्चा नालायक हो जाएगा तो नर्क होगा। तो बच्चे को झुकाने के लिए क्या करना होगा तो खुद झुकना होगा। फिर एगो पंक्ति आ गया, देखते हैं बगल में, प्रवचने कह देते हैं। एक घर में एक सास पुतौ थी। सास पुतौ तो सास सोचती थी कि हमारे पास में तो जगह जमीन है, गुच्छा है, गुच्छा पोगली बक्सा में चाबी। अब पुतौ सोचती थी कि हम की मामूली है क्या, टक्का दे के आए हैं, टक्का दे के आए हैं, हमारा बाप माँ टक्का दिया है। मने
कोई झुकना नहीं चाहते थे। संजोग उस दिन अगल बगल में भी कोई नहीं था, वन बिहार चला गया था, घर में कोई भी नहीं था, वही सास पुतौह था और दोनों में युद्ध हो गया शुरू। पुतहुआ जो है ताक झाँक करके देख लिया अगल बगल में, कोई बचाने वाला नहीं न है, सुतार दे देता है भगवान। जिसको जो सोच होता है वैसा दे देता है भगवान, कर्म बाद में भोगना पड़ता है। देख लिया अगल बगल में कोई नहीं है। हे सरकार, सास को कौन ची किया जानते हैं? उठा के पटक दिया। और जब उठा के पटक दिया, सोच सकते हैं खायल पियल जवान लोग और वृद्धा आदमी, दोनों में तो अंतर है। बांस का तमड़ा पक्कल झुकता है, कच्चा नहीं झुकता है। बच्चा को चाहिएगा मार पीट के झुकाएंगे, नहीं झुकेगा। तो उसी प्रकार से पुतहुआ था, कड़ी आसास थी नरम, बस उठा के पटक के दे हाथ कर दिया गरम, मन इच्छा पूर्ण मार दिया उनको। और उसके बाद जो है सास उठी और उसके पास में कुछ पगली टका था, पगली टका लिए। अब बस्ती में कोई ओझा था, उनके पास चले गए, रोते हुए गए, बोले माताराम क्या हो गया? बोला हमको अने वो जो उहस रही थी, बोली नहीं फूट रही थी, बोली हमको, बोला हमको कीजिएगा का, और वो आगे कुछ बोलिएगा। बोला हमरा पुतहुआ मार लको है, पुतहुआ मार लको। हंसिए ने, आपको भी कह रहे हैं, पुतहुआ मार लको है, उल्टा नदी बह गए। कल के हाँ की चाहे छोकल के पुतहुआ सर्वनाश हो जाए, चौपट हो जाए, खत्म हो जाए। कल के हम तो मारी देव, लेकिन 1 महीना लगथन मारे में। वो जुक्ति में तोरे बतेब, हमें नहीं बते करब की जुक्ति। तो पहला नंबर ताबीज दे, ताबीज का इस्तेमाल करो। ई ताबीज का अचरा में बांधी के रखो, बड़ा मार्केबुल बात छे बाबू। अचरा में बांधी के रखो, और जब पुतहुआ सब नाम आवे तब ये ताबीज के चौवा तरी में रखियो दाबी के। जो पुतहुआ करीब आवे तो जोर से दाबियो ताबीज के। ताबीज कौन रहे? तो लोहा के ताबीज रहे, एक तरफा तो लड़ाई नहीं होते। वो नौस कल के भय कटनिया थी, नौस कल के भय कटनिया दो तरफा होले, जे बढ़ियो अच्छे तो जीतबे करते। तो वो जे चौवा तरीम जे लोहा दाबलो बोललो जेते, तो खाली पुतहुआ बोले नहीं या कुछ नहीं बोले, दाबने रहे, दाबले छे। एक पक भै गए, पुतहुओ बुझ गए सप्ताह दिन में। हाँ आवे बुढ़िया लह सले, आवे बुढ़िया लह सले, आवे नहीं पुतहुआ टोके नहीं सासबे टोके। दोनों में बोला चाली बंद और फूला फूली चालू, नहीं ओकरा वह टोके नहीं ओकरा वह टोके। एक पख भै गए, अब फिर दूसरा पख में गए ओकरा लगा, कल के देखो की खबर छे, प्रभाव छे ताबीज? कल के हाँ खूब प्रभाव, खूब प्रभाव। कल के केना के प्रभाव होलो? कल के अरे राम खाली फूला फूली छे, बोला चाली बंद भै गए। कल के देखलो ना प्रभाव पड़ले ना। अब हे ई ताबीज ल अगलो ताबीज ललके 551 टका, आ फेरू ताबीज के मांगी रहल छे 551 टका। कते भै गेलै? 1102 टका। तो घर से गेले कहने तो टेंशन कलक। तो की कल के ई ताबीज के अचरा में बांधी के रखो,
ये ताबीज में शक्ति बताए छौन केना होते। जब पुतहुआ सुती जाए आ तब जे छै ओकरा गोर पकड़ी कहियो कि हे लक्ष्मी, हे सरस्वती, हे पार्वती, हे सीता, हम तो तोरहे लिए ने जरे मरे लड़े छियौन तो हमरा यक्खा मक्खा मारे छो। ये मंत्र जो है पढ़ने से अब पुतहुआ का गोर पकड़, गोरे लगे नस पे चढ़ेगा मंत्र का बीख, गोर पकड़ के बोलिएगा। हाँ, पुतहुआ देखे नहीं, जाने नहीं, जब सो जाए तब। उससे पहले जो है आप घर अंगना जो है नीप पोछ के अगरबत्ती जला के रखिएगा, तब मंत्र पढ़िएगा। तो वह मंत्र शुरू कर लके, हे लक्ष्मी, हे सरस्वती, हे पार्वती, हे सीता, तो रेल में लड़े मरे कटे अथी करे छियौन तो अक्खा मक्खा मारे छ। एक सप्ताह जब ज्यादे दिन भए गेलै तो सास पुतहु कान खड़ा होलै कि बुढ़िया भोरे उठे छै आ देखे छियै घर अंगना साफ रहे छै, जरूर कोई जादू टोना करे छै बुढ़िया ने। अच्छा रुक, या तोरा हम सोमारिए देबौ तोरा। उदना की करलकै यो सरकार, चद्दर ओढ़ी लेलकै आ एकदम झूठो के थर्रो मारना शुरू कर देलकै। बुढ़िया बुझी गेलै हे या तो थकल छै, या तो मने मने कि या तो जोर है से बोलबै मंत्र ताकि ज्यादे मंत्र लगते। बस वह जोर है से बोले लगले कि हे लक्ष्मी, हे सरस्वती, हे पार्वती, हे सीता, हम तो तोरहे लड़े मरे छो न तो हमरा यक्खा मक्खा मारे छो। हे सरकार, सटाक 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 कानम तो मंत्र घुसियत गले पुतहुआ के। हर मारा के पुतहुआ उठले, सासवा गोरम जा गिरिए तो पड़ले कि हे माँ, या दिन के बाद माँ तो कतो कुछ कहबो माय, हमें तोरा कुछ नहीं कहबो, माफ कर दे माय। हमें जे छे भरम में रहिए माय, हमरो भरम या फटी गए तो साक्षात देवी छको माय। तोरा दुख जो हमें देवे तो हमरा दुन्ना दुख होते। यो सरकार, वह दिन का बाद पुतहुआ सवेरे उठे आ चाय बनाए ले आ सासुआ गोरो पर जाके कहे कि माय उठियो ने, गोरो जाते छे, उठियो ने, चाय ठंडा भे जते, उठियो उठियो। तो यो सरकार किए झुकले, अब बताइयो अपने। तो आई लक ईश्वर के इशारा छे कि हे बूढ़ा, हे बूढ़ी, तो मिठो बोलो। पाकी गल छो ना, पकलो चीज तो मिठो लगे छे, तो मिठो बोलो, तोरा सब कोई सेवा करथो। आ करवा जो बोलू है तो तोरा उठा के पटकबे करथो। इसलिए सब बूढ़ो आदमी के मिठा बोलना चाहिए। प्रेम से बोलिए गुरुदेव स्वामी की जय। भोजन दीजिए, उसके बाद तब हम